बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल फ्राइडे है, स्कूल से ऑफ है, तो आप लोग को ऑनलाइन लेक्चर दिया जाएगा। आपने लेक्चर अच्छे से सुनने के बाद लेक्चर लर्न करना है। लर्न करने के बाद होमवर्क नीट क्लीन आज की डेट लगा के अपने पोर्टल पे अपलोड करना है। हम चेक करके इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, SLO है, रिलेट द यूजेस ऑफ मटेरियल्स टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। मीन के जो मटेरियल के यूजेस है उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेट करना है। फॉर एग्जांपल टेंडेंसी टू रस्ट, मीन के किसी भी मेटल की या किसी भी सब्सटेंस की रस्ट पकड़ने की एबिलिटी टेंडेंसी कहते हैं। एबिलिटी को, काबिलियत को फ्लेम एबिलिटी कहते हैं। आग लगना, मीन के आग का जलना वगैरह, ठीक है। तो जो इसको देखते हैं क्या चीज़ है ये। डायरी हमारी है पेज नंबर 72 to 73। एक्टिविटी 5.52 एंड प्लस AD और AC और D का पार्ट 4 करना है, ठीक है। ये इतना करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 5.5। इस एक्टिविटी में क्या कहते हैं कि आपने 3 ऑब्जेक्ट ले लेने। 3 ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट हमारे पास आइटम है ना वो है आइस, सेकंड जो है आयरन नेल्स और थर्ड जो है वो टेबल साल्ट है। आपने इनका क्या क्या असेस करना है, आपने खुद ही जज करना है, उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसका टेक्सचर, मीन का उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कलर, थर्मल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, हर मटेरियल की ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो आपने असेस करनी है। फिर अपने असेसमेंट पे आपने क्या करना, उनकी ऑब्जर्वेशन करनी है, उनको ऑब्जर्व करना है खुद से। तो क्या करना है फिर, अगर ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना एग्जैक्ट नहीं पता तो आप नेट से देख सकते हैं। मैंने वैसे देख के टेबल फिल किया, आप वहाँ से देख सकते हैं, खुद भी आप सर्च कर सकते हैं। फिर क्या करना है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो हर मटेरियल की उनसे रिलेट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पॉट है, तो उसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक से बना है। तो जो प्लास्टिक से बना है उसको क्या फ़ायदा देगा कि गुड हीट इंसुलेटर के तौर पे वर्क करेगा। अगर मेटल की उसकी बेस बनी हुई है तो वो गुड हीट कंडक्टर के तौर पे वर्क करेगा। इसी तरह से टेबल देखें, प्रॉपर्टीज़ उसमें मटेरियल के दिए होंगे। अगर कलर देखें, फर्स्ट आइटम हमारे पास आइस है, सेकंड आयरन नेल है और थर्ड हमारे पास टेबल साल्ट है। तो इसका कलर देखिए, आइस का कलर वाइट होगा, आयरन नेल का कलर ब्लैक और टेबल साल्ट का कलर भी वाइट है। टेक्सचर देखें, मीन के इनकी स्ट्रक्चर देखें तो आइस स्मूथ इसका टेक्सचर होगा, मीन के स्टफ उसका जो देखें उसको देखें तो आयरन नेल जो होंगी वो रफ़ होंगी और टेबल साल्ट भी रफ़ होगा। मेल्टिंग पॉइंट देखें, अगर आइस का 0 सेल्सियस और आयरन नेल्स का है 1538 सेल्सियस और जो NaCl है इनके टेबल साल्ट है इसका है 801 सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट इनका देखें, आइस का 100 डिग्री सेल्सियस और आयरन नेल जो है इनका 286 सेल्सियस। इतना ही है, पॉइंट के बाद कुछ और भी वैल्यू है, बस इतना ही लिख लीजिएगा, ठीक है। और टेबल साल्ट का जो है 108.7 सेल्सियस, ठीक है। सोलेबिलिटी इनकी देखें तो आइस जो है ये सोलबल होगी, आयरन नेल्स नॉट सोलबल, जबकि टेबल साल्ट भी सोलबल होता है। थर्मल कंडक्टिविटी देखें इनकी तो तीनों ही कंडक्टर्स हैं, ठीक है। टेबल फिल कर लीजिएगा अपनी बुक पे। इसके बाद ये आप लोग को अच्छे से सबका कंसेप्ट है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी चेंजेस और ये वाली सारी चीज़ें इनके भी ये हमने लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, कलर, टेक्सचर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है कि मटेरियल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको उनसे रिलेट करना है। तो इसमें पहले क्या चीज़ है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना, ठीक है। जो लोहे की चीज़ें होती हैं ना उनको जंग लग जाता है। तो रस्टिंग है क्या, क्वेश्चन लिखने, व्हाट इज़ रस्टिंग। रस्टिंग क्या चीज़ है, केमिकल चेंज है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। आयरन और वाटर जो है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देते हैं जिसको रस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग रस्ट का केमिकल फार्मूला देखें तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3
एन हाइड्रोजन। मीन के हाइड्रेटेड का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल, उसके साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख लें, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आयरन है ये वाला। तो यहाँ पे इसकी रस्टिंग हो रही है। रस्टिंग कैसे हो रही है? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आई जा रहा है, तो वाटर की प्रेजेंस है यहाँ पे। वाटर की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन भी मौजूद है, आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से Fe2 पॉजिटिव इस पर चार्ज आ गया, तो ये रस्ट, इसको जंग लगना शुरू हो गया। रस्ट का फार्मूला है Fe2O3 एन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो जिसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें एमसीक्यूज देख लें। कहते हैं कि आपको ना एक ओल्ड शेड से रस्टी और बेंट नेल मिली है, तो किस क्या किस्म की इसमें वो चेंज आ गई, केमिकल या फिर फिज़िकल। ये नेल देखें तो इसमें फिज़िकल भी और केमिकल दोनों चेंज होंगी। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो वो इस तरह से कि जो बेंट हुई है वो उसमें फ़िज़िकल चेंज है और जिसको रस्ट लगा वो केमिकल चेंज है। सेकंड है, विच ग्रुप रिप्रेजेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसका कलर और टेक्सचर। बी ग्रुप, बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड है, कंडीशन विच स्पोर्ट्स रस्टिंग। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, क्योंकि मॉइस्ट उसमें वाटर होगा और एयर में ऑक्सीजन होगी। बी ऑप्शन। फोर्थ में कहते हैं द कंडीशन इसेंशियल फॉर कंबस्टन। कंबस्टन के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन का आना ज़रूरी है। इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट कहते हैं, अली को एक सैंपल देते हैं अननोन लिक्विड का कि वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट करे उसको। तो अली सोचता है कि वाटर भी तो हो सकता है। उसकी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अली को उस लिक्विड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी? तो इसका टेस्ट और इसका कलर होगा। पहले इसका कलर देखेंगे फिर उसका टेस्ट देखेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, आयरन को प्रोटेक्ट कोरोजन से, मीन के जंग लगने से बचाने के लिए इसको गैल्वेनाइज किया जाता है किसके साथ? जिंक मेटल के साथ। ठीक है, डी ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है, सी है जिंक। आगे कहते हैं, फ्रेशली कट पीस ऑफ एप्पल टर्न्स ब्राउन। उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अगर हम लोग एप्पल को कट करते हैं ना तो ब्राउन हो जाए, उसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो ऑक्सीडेशन जो केमिकल चेंज है, ये इसका बी ऑप्शन आएगा। तो एसिड रेन में कौन कौन से एसिड होते हैं? ज़ाहिर सी बात है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के और सल्फर के होते हैं, ये हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। फिजिकल चेंज क्या यूजली रिवर्सिबल होती है। बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है, मिल्क का दही में कन्वर्ट होना है, एग्जाम्पल है केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सी, कहते हैं कंबस्टन जो है केमिकल प्रोसेस है। कंबस्टन के ज़रिए बहुत सारी हार्मफुल गैसेज एटमॉस्फेयर में जाती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट बताएं। या आप अपनी बुक पे 2 to 3 राइट कर लें। एक तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है फर्स्ट। सेकंड, वेदर पैटर्न चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या है, फ्लड रेट जो है वो इंक्रीज, फ्लड रिस्क जो है, इनके सैलाब आने के जो ख़तरात हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। फ्लड रिस्क इंक्रीज। फोर्थ क्या चीज़ है कि फायर के थ्रेट जो है वो बढ़ जाते हैं, ये कर लीजिएगा। वाटर शॉर्टेज भी है इसका। 3 4 आप इसके इफ़ेक्ट लिख लीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग के। नेक्स्ट क्या है कि क्लाउड्स का बनना और पेपर का जलना, इसमें 2 चेंजेस आ रही हैं, तो उसमें फ़िज़िकल चेंज कौन सी और केमिकल चेंज कौन सी बताना है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज़ अ फिज़िकल चेंज, ये जो क्लाउड्स का बनना है फिज़िकल चेंज है, जबकि बर्निंग ऑफ पेपर ये केमिकल चेंज है। तो आपने क्या करना है, जो हमने टॉपिक पीछे डिस्कस किया ना फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज, उसमें से 2 पॉइंट्स यहाँ पे राइट कर लेने हैं इनके डिफरेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है D4 में क्या पूछा है? उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस का एक सैंपल है जिसका वॉल्यूम हमने बढ़ाया है 10 ml से 100 ml कर दिया है। वॉल्यूम कैसे बढ़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ाएं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम उसी टाइम बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा है कि ये फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है? इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये फिज़िकल चेंज होगा। ठीक है, इसका आंसर इतना ही है, इट इज़ द फिज़िकल चेंज, या इंक्रीज इन वॉल्यूम इज़ द फिज़िकल चेंज। तो यहाँ तक लेसन था आज का। होमवर्क आपने क्या करना है,
सी पार्ट करना है एक्सरसाइज से, ठीक है। अगर कोई इशू हो, समझ ना आ रही हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको इसी टाइम इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे। तो होमवर्क करके पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।